पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित रानी गार्डन इलाके में बुधवार दोपहर को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया। स्थानीय लोगों के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब 12 बुलडोजर लगाए गए और वर्षों से बने कई निर्माणों को हटाया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया वो उनकी पुश्तैनी या लंबे समय से कब्जे में रही जमीन है। वहीं डीडीए का दावा है कि ये जमीन उसकी है और उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि जिन भूखंडों से जुड़े मामले अदालत में लंबित हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जिन लोगों का मामला कोर्ट में नहीं है, उनके निर्माणों को हटा दिया गया। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर इलाके में लोगों के बीच नाराजगी और कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह जमीन डीडीए की है या स्थानीय लोगों की। इसका अंतिम फैसला संबंधित न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल डीडीए की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाराज लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया गया। मौके पर नाराज लोगों के वकील भी पहुंचे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और वकील के बीच में क्या बातचीत हुई। पजेशन लेने का ऑर्डर देती है, पजेशन लेने का ऑर्डर देती है जुडिशरी। ये हमें ये बोलता है सर, पजेशन लेने का ऑर्डर देती है जुडिशरी। जुडिशरी डायरेक्टिव ऑर्डर नहीं देती सर। डायरेक्टिव कैसे पजेशन लेने का ऑर्डर कहेगी वो तो जुडिशरी डायरेक्टिव लिखेगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। ओनली रिलीज in the view in the totality of the circumstances, prima facie the present piece property appears distinct from the property covered under the degree dated 3/10/1972 in the suit number 10/1959. Keeping in mind the aforesaid discussion, this court is of considered opinion that the plaintiff has failed to establish any prima facie case warranty grant to interim injunction. Balance of convenience also does not lie in favor of the protective possession of the person who has prima facie failed to establish any subsisting legal right. Accordingly, the application under Order 39, Rule 1 and 2 CPC stands dismissed. 39 went to temporary injunction, but my suit is permanent injunction. Injunction का suit है। उसके बाद जज साहब लिखते हैं, it is clarified that it is clarified that this order shall have no bearing on the merits of the case. My case is injunction. इंजंक्शन का तो था और वो ये कह रहे हैं कि क्लैरिफाइड ऑर्डर शैल हैव नो बियरिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। इंजंक्शन है वो आपको मिल रखा है ओरिजिनल केस। ओरिजिनल केस तो सर ओरिजिनल सर जस्ट सेकंड क्या सर डीडीए को डिले करने का ऑर्डर है, कोई इंटरिम ऑर्डर है कि जब तक ऑर्डर नहीं तो रुके रहोगे सर। ये है सर क्या कंसर्न कोर्ट से ये पढ़ो क्या कंसर्न को, ये कहाँ का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? डीडीए का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। डीडीए का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। क्या कंसर्न कोर्ट से डीडीए को परमिशन मिली हुई है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सके? अपना डीडीए कोर्ट में जाके डिसाइड तो सर कोर्ट से डिसाइड करवाओ ना। आप डिमोलिश तो नहीं कर सकते ना। आप लाए हो कोई ऑर्डर? आपका ही ऑर्डर कह रहा हूँ। आप लाए हो कि कोई डिमोलिश नहीं? आप लाए हो डिमोलिश? आप ये ऑर्डर दे दो कि डिमोलिश नहीं करने का ऑर्डर ले आओ जाओ। तो सर आप मेरे को ये ऑर्डर प्रोवाइड करवा दो डीडीए से। डीडीए करने का ऑर्डर मेरी बात है, दिस इज नॉट कोर्ट ऑर्डर। डीडीए से लैंड ही ले लेनी है तो खुद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सर। यूपी ने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी प्रॉपर्टी पे है ना, किसी और की प्रॉपर्टी पे नहीं है। दो लोगों के बीच सर ये पोजीशन किसी और का है अभी भी नहीं। दिस इज नॉट डीडीएस प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट से सर। आप किसी का टाइटल सर आप दिखाइए सर, आप किसी का टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते तो आप कैसे कह सकते हैं डीडीए? ये तो हमें डीडीए हम तो डीडीए क्लियर करेगा। तो डीडीए क्लियर करेगा, कोर्ट में करेगा, आप करेगा कोर्ट में होगा। तो सर आप क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे रहे हो? कौन सा प्रोटेक्शन? किस ऑर्डर के आगे बताओ ना कि ऑर्डर सर ये डीडीए का पर्सनल ऑर्डर है, नॉट कोर्ट ऑर्डर। मेरी बात सुनिए, प्रॉपर्टी आप कह रहे हो कि किसी और की? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू किसान। तो दिखाओ, ये रहा सर, ये मेरा केस है। दैट इज माय केस। केस में क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी आपकी है? केस डिसमिस नहीं हुआ। 3912 प्लीज रीड दिस एप्लीकेशन इज 3912 ऑर्डर। ओके आई हैव रेड टेम्परेरी इंजंक्शन। लेट मी क्लैरिफाई एंड रीड जो आपने पढ़ा है। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। इसमें लिखा है This court is of the considered opinion that the plaintiff has failed to establish any prima facie case warranting grant of interim injunction.